हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी लर्न बाय रुचि चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड एंगल। हमने जियोमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन इन सारी चीज़ों का डिस्कशन अपने पास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? ये बॉन्ड एंगल होता क्या है? दैट एंगल बिटवीन टू बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इट मीन्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया AB2। ए मैंने यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम है B2। अब इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल होगा यही हमारा क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल कहलाएगा। बट इस तरह से क्वेश्चन आता ही नहीं कि व्हाट इज बॉन्ड एंगल, क्या है, डिफिनेशन दो। इसमें किस तरह से 2-3 एग्जांपल दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है। आइए हम इन सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया BeCl2 BeBr2 फर्स्ट है। इस सेकंड क्या है? NH3। आइए हम कुछ टर्म्स लिखते हैं बॉन्ड एंगल। आइए हम कुछ टर्म्स आपको बताते हैं बॉन्ड एंगल को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब हमें क्या करना, बॉन्ड एंगल को अगर आपको फाइंड करना है तो आपको 100% हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो आप कभी भी बॉन्ड एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना नहीं आता तो आप हमारे पास वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन में एकदम इजी तरीके से बताया है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। आइए हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp, sp2, sp3 इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इट मीन्स z की वैल्यू अगर 2 है हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन, z की वैल्यू 3 है वह हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, z की वैल्यू 4 है वह हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। sp की हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है 109.28 मिनट। ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म्स आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी का sp आ रहा है, sp2 आ रहा है, sp3 आ रहा है तो इसमें से किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। आइए हम सेकंड टर्म्स लेते हैं जिसके थ्रू आप और भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम आ रही है, दो एटम दिया हुआ है जिसमें से बॉन्ड एंगल निकालना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, अगर हम बात करें PH3 NH3 का, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 इसका है, sp3 इसका। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी बॉन्ड एंगल किसकी ज्यादा है? आपको दिया हुआ है PH3 NH3 का, आप कैसे फाइंड करेंगे? तब आप क्या करेंगे, आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम मिल रहा है तब आप देखेंगे सेंट्रल एटम में लोन पेयर की नंबर देखेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स में, किस कंपाउंड में लोन पेयर की नंबर सबसे ज्यादा है। जिसमें लोन पेयर नंबर ज्यादा होगा उतना ही उसमें क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर आप देखेंगे कि लोन पेयर जिसमें ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसमें उतना ही कम होगा। अब आपको यह फाइंड करना है कि अब देखिए PH3 NH3 में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि बॉन्ड जो लोन पेयर है, लोन पेयर इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि क्या है? अब थर्ड टर्म्स होते हैं, देखिए बताते हैं। थर्ड टर्म्स हम लेंगे। थर्ड टर्म्स में है अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और क्या, लोन पेयर, सेंट्रल एटम का लोन पेयर भी क्या है? सेम है। तब आप क्या करेंगे? इसमें दो कंडीशन बनते हैं। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम, अगर सेम है तो आपको टू कंडीशन बनेंगे। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा कि अगर क्या है, आप देखेंगे सेंट्रल एटम सेम है या दोनों की सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है। सेंट्रल एटम क्या है, मान लो हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें सेंट्रल एटम P है और NH3 का सेंट्रल एटम N है।
तो अगर मैं देखे मैंने कहीं तो सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम H3 है, इसका भी H3, इट मीन्स सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें, जिसकी भी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अगर आप देख रहे हैं कि जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे कि सेकेंड में क्या होगा। अगर सेंट्रल एटम क्या होगी, अगर सेंट्रल एटम इसमें डिफरेंट था, इसमें सेम है, और सराउंडिंग एटम क्या है, डिफर है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, कम होगा। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया BCl2, BCl3, CCl4। अगर इसमें पूछ दिया कि आप बताओ बॉन्ड एंगल इसमें किसका ज़्यादा है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे। जेड की वैल्यू इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेड की वैल्यू निकालना नहीं आता, आप हमारे पास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो BCl2 का जेड की वैल्यू आएगी 2, जेड की वैल्यू आएगी 3, जेड की वैल्यू आएगी 4। अगर आपको यह देखना है कि कैसे आ रही है तो आप हमारे हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर जेड की वैल्यू 2 आई, इट मीन्स यह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। जेड की वैल्यू 3 आई, इट मीन्स sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर जेड की वैल्यू 4 आई, इट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तब बॉन्ड एंगल मैंने एकदम इजी में बताया है। अगर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट एयर फंडा यहाँ पे यूज हुआ है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन तीनों की डिफरेंट है, यहाँ पे हम तुरंत पुटअप कर देंगे कि कौन सा इसमें sp की बॉन्ड एंगल आएगी 180 डिग्री, sp2 की आएगी 120 डिग्री। अब थर्ड जो हुआ sp3, इसके आएगी 109.28 मिनट। अब देखना है कि इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, ज़्यादा BCl2 का है, उसके बाद BCl3 का, उसके बाद। आइए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आप और भी आसानी से समझ जाएंगे। हमने सेकंड एग्जांपल लिया, यहाँ पे दे दिया NO2 प्लस NO2 माइनस। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी सेंट्रल एटम का लोन पेयर निकालना नहीं आता, अगर आपको लोन पेयर नहीं निकालना आता तो आप कैसे निकालेंगे, जेड की वैल्यू में से सर माइनस कर देंगे किसका, सराउंडिंग एटम को। आपकी क्या आ जाएगी, लोन पेयर की नंबर आ जाएगी। अब हम बात करें NO2 प्लस में, जेड की वैल्यू क्या होगी, इसकी जेड की वैल्यू आएगी 2, इसकी आएगी जेड की वैल्यू 3 आएगी। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बॉन्ड एंगल इसमें किसकी ज्यादा होगी, तब अगर 2 है तो मैंने बताया अगर जेड की वैल्यू 2 है, इट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री, और सेकंड हमने क्या, जेड की वैल्यू 3, इट मीन्स 120 डिग्री। अब इसमें जेड की किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसमें जीत गया। आइए हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और भी हम जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे कम है कैसे ज़्यादा, हम अगले वीडियो में और एग्जांपल के साथ फिर से आएंगे। इसके वर्क दे देती हूँ, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। CH4 NH3 H2O। आप फाइंड यहाँ पे करिए कि इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा है। अगर आपको अगर आ रहा है, आप फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जिसने भी हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रखे हैं और जो बनाएंगे आगे आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।